छोड़ने आए हैं मुझे। बहुत रात है। तो मैं फाइनली आ गई अपने घर पे और घर की हालत ऐसी हो रखी है ना, मैं दिखाती हूँ घर की हालत। हम लोग कैसे छोड़ के गए थे, ऐसे छोड़ के रखे थे। अब इस पूरे रूम में कपड़ा कपड़ा है। अभी मैं रेस्ट करूँगी, फिर मैं कुछ करूँगी। अरे बाप रे, कचड़ा कचड़ा ही कचड़ा है, सब अकेले मुझे साफ़ करना पड़ेगा। बहुत टेंशन हो रहा है कि मैं अकेले कैसे रहूँगी। मुझे नहीं लग रहा है कि इस घर में मैं अकेले रह पाऊँगी, क्योंकि एक रूम था वहाँ पे आसपास लोग रहते थे, यहाँ पे वो भी नहीं है। तो ज़्यादा दिक्कत होगी तो मुझे रोना आ जाएगा किसी को बुलाना पड़ेगा और क्या। बहुत झंझन सा फील हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। दीदी गलत की हो तुम तो। हेलो। तो अभी शाम का टाइम है और करीब 2 बजे से हम लोग ऐसे बाहर बैठे हुए हैं क्योंकि बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा है। पूरा सुना सुना है। हाँ, प्रियंका चली गई है छोड़ के, तो दादी भी मेरी उदास उदास हो गई हैं और हम लोग पूछ को रही भी है बार बार, कहाँ गई कहाँ गई छुटकी, कहाँ गई छुटकी, कहाँ गई। इतना ज़्यादा मुझे बुरा लग रहा है ना, मतलब आदत हो गई है ना उसकी। तो मैं तो इमेजिन भी नहीं कर पाती हूँ कि उसके बिना मैं कैसे रहूँगी हमेशा। जब उसकी शादी हो जाएगी या फिर जॉब हो जाएगा तो हम लोग कभी दूर दूर रहना पड़ गया तो ऐसा मन हो रहा है कि मैं बस भाग के चली जाऊँ अगले ही सुबह। वो रहती है तो बोलती रहती है ना, इधर से और उधर, नहीं, हाँ ये मुझे करो वो 24 करो। घंटे उसके साथ रहने की आदत है। और रहती थी तो मतलब मैं मेरे लिए फुदक फुदक के कभी चाय बनाएगी, पानी लेके आएगी। दीदी ये करो, दीदी वो हाँ, करो हम खेलती रहती थी कि यहाँ लाइट नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा है, या फिर जो भी कुछ भी उसको बोलना होता था। दादी के पास भाग भाग के जाएगी, बोली कितनी क्यूट लग रही है आज ही खाते पूछ हुए। रही हैं बार बार, और कहाँ मेरी गई दादी को छुटकी, भी कहाँ गई। भले वो बोल नहीं पा रही हैं अभी, लेकिन उनको भी बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है बैठ के चुपचाप ऐसे। तो बहुत जल्दी मैं जाऊंगी उसके यहाँ, जब पापा आ जाएंगे तो पता नहीं कब आएंगे। मतलब एक एक मिनट ऐसा लग रहा है ना पहाड़ की तरह बीत रहा है। अभी शाम का टाइम है, दिख रहा होगा दिया तुलसी जी वाला जल चुका है। और अब जाएंगे हम लोग, पूजा होगा आरती होगा। मंदिर में। वो होती थी छोटे छोटे वीडियोस बनाती थी मंदिर के। जाल पीटती है बैठ हाँ, के तो जा रहे हैं हम लोग, हवन वगैरह कराएंगे, सारी चीज़ें होंगी। तो चलिए, तब तक प्रियंका का ही वीडियो एंजॉय करिए, उसको सपोर्ट करिए, लाइक शेयर करिएगा, सब्सक्राइब सब्सक्राइब करिएगा। कीजिए। और जब मैं वहाँ पहुँच जाऊँगी तो फिर साथ में वीडियोस बनाएंगे। तब तक के लिए बाय। बाय बाय। जब मैं मतलब वहाँ पे मेरे गांव से यहाँ पे डायरेक्ट एक वैन जैसी है वो आती है, तो उसमें मुझे आना था। तो उसका टाइमिंग था 4:30 बजे। 4:33 पे मैं वहाँ पे पहुँच गई। मेरा छोटा वाला भाई वहाँ पे पहुँचा दिया। और उस गाड़ी में बस एक ड्राइवर थे और एक मैं थी, और एकदम अंधेरा चारों तरफ वो। और जो रास्ता था ना वो एकदम खेतों खेतों के बीच में। मुझे इतना डर लग रहा था, सच बताऊँ। मैं तो ड्राइवर को जानती भी नहीं थी, फर्स्ट टाइम था। मुझे बहुत बहुत डर लग रहा था। मैं 15, जब तक कोई चढ़ नहीं गया तब तक मैं बहुत एकदम सहमी सहमी सी थी मेरा जो हार्ट भी था वो बहुत तेज़ हो रखा था, क्योंकि एकदम अंधेरा चारों तरफ खेत, कोई कोई नहीं, एकदम सन्नाटा। तो थोड़ा सा सेफ्टी पर्पज़ से होता है, डर लग जाता है। तो बहुत अजीब लग रहा था। फिर वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, एकदम आराम से मैं आ गई। थोड़ा लंबा सफ़र था, दीदी के यहाँ से आते हैं तो जल्दी आ जाते हैं, यहाँ से 5 घंटे लग गए मुझे आते आते। बता देती हूँ कि मुझे आना क्यों पड़ा। मतलब दीदी को वहाँ पे छोड़ के, वहाँ का काम तो दीदी संभाल लेती है, पर यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हो गई थी। जैसे कि हम लोग इंस्टाग्राम पे बहुत सारी चीज़ों का प्रमोशन करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों का। तो वो सब चीज़ें जो पार्सल है ना वो हमेशा आ रहे थे, कुछ पार्सल रिटर्न भी करना होता है, जो चीज़ें हमें नहीं रखनी होती है। तो यहाँ पे वो चीज़ें कोई करने वाला नहीं था, और बहुत सारी चीज़ें ना इधर उधर हो गई थी। मतलब बहुत सारा नुकसान हो गया था हमें। 10 दिन वहाँ पे मैं तो रही रही भी, और 10 दिन कैसे भी मैनेज किया, पर अब नहीं हो पा रहा था। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं जाती हूँ वहाँ पे और ये सब चीज़ें मैं देखती हूँ पार्सल का। और भी बहुत सारा काम है यहाँ पे भी। दीदी भी वहाँ पे रुकेगी, जब तक पापा नहीं आ जाते तब तक दीदी दादी को अकेले छोड़ के नहीं आएगी। तो मुझे मजबूरी में आना पड़ा। मैं तो, मेरा मन नहीं था, सच बताऊँ तो एकदम मन नहीं था कि मैं आऊँ। मैं सोच रही थी दीदी के साथ में आऊँगी, पर ये भी ज़रूरी था क्योंकि फिर पॉकेट से पैसा भरना पड़ता, क्योंकि पार्सल इधर उधर हो गए। मतलब 3-4 पार्सल तो गायब ही हो गए, पता नहीं वो डिलीवरी बॉय की वजह से हुआ या फिर हम लोग, जो भी रीज़न होगा अब वो पता ही नहीं चल पाया। अभी इतना सारा कपड़ा है, 10 दिनों से वैसे ही छोड़ के हम लोग गए थे, तो उसको सही करना है। मैं सोच रही हूँ दीदी जब तक आए तब तक मैं सब कुछ सही कर लूँ।
अगर मुझे अकेले अजीब लगेगा तो मैं अपनी दोस्त को बुला लूँगी। तो देखते हैं, मंगाई हूँ स्विगी इंस्टामार्ट से। चलिए इसमें देखते हैं क्या क्या आया है। कट 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 कट। तो अभी मैंने यहाँ पे दुकान है पर बहुत दूर है, ऊपर से मैं थक भी गई हूँ। दूर नहीं है लेकिन थोड़ा सा दूर है, सब्जियाँ थोड़ा दूर मिलती हैं, इस वजह से मंगाना पड़ा। ये मैंने ऑर्डर नहीं किया था, ये गोलू दी ने ऑर्डर किया था, मुझे बस पेमेंट करना था। ये देख लीजिए इतने सारे स्नैक्स आए हैं मेरे लिए, ज़बरदस्ती खिलाना होता है ऐसे बोलते हैं। ये रहा आलू, इसमें रहा बैंगन, ये रहा अदरक, ये रहा टमाटर, ये रहा बिस्किट और ये रहा आधा लीटर दूध। इतने सारा शॉपिंग हुआ क्योंकि ऑफ़र चल रहा था तो दीदी ने मंगा दिया। अब मैं जा रही हूँ कुछ खाना बना लेती हूँ, कपड़े तो अभी मेरे से नहीं हो पा रहे हैं। गोलू दी का दिमाग भी ठीक नहीं है, वो उठेगी तो खाना भी ऑर्डर कर देगी। उसको मैं मना की हूँ कि खाना मत ऑर्डर करना, मैं खुद से बनाऊँगी। तो चलते हैं कुछ बना लेते हैं। खाने में ये देखिए क्या क्या है, मैंने एक बार देखा, ये दाल है, ये पनीर की सब्ज़ी है, ये छोले हैं और यहाँ पे ढेर सारा अचार, सैलेड, चावल और रोटी। ये 2 टाइम के मेरे खाने, शाम को भी क्या बनाऊँगी मैं, यही खा लूँगी गर्म करके। तो ये रहा खाना। ने ना इतना कपड़ा रख दिया है, कोई नहीं, इतना सारा कपड़ा। अभी सारा कपड़ा इसमें, कुछ इंपॉर्टेंट कपड़े बैग में हैं और कुछ कपड़े ऐसे ही रखूँगी मैं, और जो कुछ कपड़े हैं उसको बैग में रखूँगी। इसमें स्वेटर आएंगे और कुछ जो यूज़ थोड़ा हम लोग कम करते हैं वो सब चीज़ें, और सारे कपड़े हम इसमें रखेंगे और जो बच जाएगा फिर इसमें रखेंगे हम। अकेले हूँ, ऊपर से लाइट में नहीं है। यहाँ पे लाइट भी नहीं है आज, पूरी इतनी बारिश हो रही है कि लाइट भी नहीं है। हाँ। सुंदर लग रहा है ये बॉल्स। तो सुबह हो चुकी है और लाइन पे मेरी गोलू दी हुई बात उससे मैं कर रही हूँ, और यहाँ पे मैं सब्ज़ी काट रही हूँ। और मतलब लग रहा है 40% मैंने रूम साफ़ कर दिया है, तो अभी साफ़ सफाई जारी है मेरी। रात भर मैं कपड़े फोल्ड की हूँ, साफ़ सफाई की हूँ, रहने लायक कम से कम घर कर दिया है। तो वहाँ पे उनको छोड़ दीजिए, वो लाइन पे हैं वो लोग। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।